फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है कि आपकी कोई भी बिजनेस के अंदर चीज है, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड है या नहीं है, आप डिस्क्लोज करो। बैलेंस शीट में डाल सकते हो नहीं डाल सकते हो एक अलग मैटर है, आप नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दो। लाइक मुझे लगता है कि भाई मेरा इस साल बिजनेस डाउन क्यों हुआ, क्योंकि कोविड आया था, तो डिस्क्लोज कर दो, आप नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दो। उसको लॉस तो नहीं मान सकते, प्रूडेंस प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा उस पर फुल डिस्क्लोजर होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपको लगता है कि किसी भी हमारे बिजनेस का यूजर है जो उसका डिसीजन चेंज हो सकता है इस कारण, वो इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसको डिस्क्लोज करो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो भी बिजनेस के अंदर आइटम, चाहे वो इनकम है चाहे एक्सपेंस है, मटेरियल है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, अगेन जो किसी का डिसीजन अफेक्ट कर सकती है, उसको हाईलाइट करो, अलग से आप शो करो उसको। लाइक आपने कोई एक एक्सपेंस कर दिया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो टोटल सेल का 20% है। अब यार एक सिंगल एक्सपेंस सेल का 20%, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सपेंस, मटेरियल आइटम है, आप अलग से हाईलाइट करके दिखाओ अपने यूजर्स को। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। वो बेटे वाउचर वाला रिवाइज करो जितना मैंने करवाया अभी तक, वाउचर का चैप्टर पूरा रिवाइज करो। तो वाउचर स्टार्ट हो रहा है बेटा, इसमें से वाउचर बनाने आएंगे, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा था उसमें थ्योरी आ सकती है, फॉर्मेट कम चांस है, इसमें फॉर्मेट आ सकते हैं। मीनिंग ऑफ वाउचर, वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वाउचर किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक क्या होता है, एविडेंस होता है। टाइप ऑफ वाउचर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दो टाइप होती हैं वाउचर्स की, एक सोर्स वाउचर्स, एक अकाउंटिंग वाउचर्स। सोर्स वाउचर्स तो बिल्स होते हैं, अगर आप कहोगे मैंने स्टेशनरी परचेज करी है तो स्टेशनरी का बिल तो दोगे ना, अगर पेट्रोल फिल करवाया तो पेट्रोल का बिल तो दोगे ना, तो वो कौन से वाउचर्स हो गए, सोर्स, यानी प्रूफ होते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं उनको कौन से वाउचर्स बोला जाता है, सोर्स वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर भी होते हैं, यानी किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए जो जर्नल बनाई जाती है, जर्नल एंट्रीज करी जाती हैं जो हमने पढ़ी हैं, उन जर्नल एंट्री करने के लिए ना बुक्स में हमें वाउचर पास करने पड़ते हैं बेटा, उन वाउचर को कहते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स, ठीक है। अकाउंटिंग जो वाउचर्स होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं। अकाउंटिंग जो वाउचर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नीचे लिखे होंगे इसमें, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर सबसे नीचे देखोगे आप पेज नंबर 7.5 पे, टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर दो टाइप के होते हैं बेटा, एक कैश वाउचर और दूसरा कौन सा होता है, नॉन कैश वाउचर्स। अब कैश वाउचर्स क्या होते हैं और नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है, बड़ा सिंपल है। जिस भी जर्नल एंट्री में कैश इन्वॉल्व होता है, कौन सा वाउचर पास करेंगे, कैश वाउचर, और जिस एंट्री में वो कैश इन्वॉल्व नहीं होता, कौन सा वाउचर पास करेंगे, नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो कौन सा वाउचर पास होगा, नॉन कैश वाउचर्स। कैश सेल्स, क्या एंट्री पास होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू, इसमें कैश आ गया ना, तो कौन सा वाउचर पास हो जाएगा, कैश वाउचर्स। आओ पढ़ते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश। नॉन कैश वाउचर्स को बेटा ट्रांसफर वाउचर्स कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है, कल को क्वेश्चन आएगा। तो कैश वाउचर्स क्या होते हैं, कैश वाउचर इज ए वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट या पेमेंट ऑफ कैश। या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर कहेंगे उसको, और पैसा जा रहा है तो पेमेंट वाउचर कहेंगे उसको, ठीक है। एंड इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट थ्रू चेक्स, चाहे पैसा कैश में आए चाहे चेक से आए, वाउचर पास वही होगा। कैश वाउचर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेमली क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर्स को बेटा रिसिप्ट वाउचर कहते हैं, डेबिट वाउचर को बेटा पेमेंट वाउचर कहते हैं। यानी नाम दे दिए, पेमेंट मतलब डेबिट वाउचर और रिसिप्ट मतलब क्रेडिट वाउचर। पढ़ लेते हैं क्रेडिट वाउचर क्या होते हैं।
क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब किसी से कैश आना हो तो कौन सा वाउचर पास करेंगे? क्रेडिट वाउचर। और क्रेडिट वाउचर का दूसरा नाम क्या हो गया? रिसिप्ट वाउचर, मतलब पैसा आने वाला वाउचर। कैश में भी रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स की वजह से भी आ सकता है, सेल ऑफ फिक्स एसेट की वजह से भी आ सकता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से भी आ सकता है, रिसीट फ्रॉम डेटर भी आ सकता है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक में, मतलब पैसा किसी भी वजह से आए, वाउचर एक ही बनेगा जिसका नाम है क्रेडिट वाउचर। क्लियर? और क्रेडिट वाउचर का दूसरा नाम क्या रखा गया? रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, नीचे है डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है? डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड, पेमेंट कैन बी मेड फॉर एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फिक्स, यानी किसी भी वजह से अगर पैसा जा रहा है तो कौन सा वाउचर बनाएंगे? डेबिट वाउचर। और डेबिट वाउचर का दूसरा नाम क्या हो गया? पेमेंट वाउचर। तो दो हो गए, एक रिसिप्ट वाउचर पैसा आने के लिए, एक पेमेंट वाउचर पैसा रिसिप्ट वाउचर पैसा आने के लिए तो नाम क्या दिया गया? क्रेडिट वाउचर। पेमेंट वाउचर पैसा जाने के लिए नाम क्या दिया गया? डेबिट वाउचर। दोनों वाउचर समझ में आ गई, रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट वाउचर को क्रेडिट वाउचर बोला गया, पेमेंट वाउचर को डेबिट वाउचर बोला गया। ठीक है, अब आप ऊपर देखो क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप क्रेडिट वाउचर बनाओगे तो क्रेडिट वाउचर का मतलब हमें क्या ये देखना पड़ेगा कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर मैं क्रेडिट वाउचर बना रहा हूं, ये अंडरस्टूड है या नहीं है कि पैसा आ रहा होगा? अगर मैं कहता हूं मैं क्रेडिट वाउचर बनाने जा रहा हूं, तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं? क्रेडिट वाउचर का मतलब अपने आप क्या हो गया? बताना तो नहीं पड़ेगा ना कैश में। तो आप देखो बेटे एक बार क्रेडिट वाउचर में, अच्छा एक बात बताना, जर्नल एंट्री के हिसाब से किसी से राम से आपके पास कैश आया, राम से आपके पास कैश आया, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, यही होगी ना? कैश अकाउंट डेबिट होगा और राम अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर मैं इसका वाउचर बनाऊं तो मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना वाउचर में कि पैसा आया, क्योंकि क्रेडिट वाउचर बना रहा हूं और क्रेडिट वाउचर का अपने आप मतलब अंडरस्टूड है कि पैसा आया हुआ। तो इस वाउचर के अंदर देखो ओनली क्रेडिट लिखा है बेटा, डेबिट लिखा ही नहीं। अंदर झांक के देखो इस वाउचर के अंदर क्रेडिट सेल लिखा है, नहीं लिखा? क्या उसने लिखा डेबिट कैश? नहीं लिखा उसने डेबिट कैश, क्योंकि क्रेडिट वाउचर का मतलब अपने आप अंडरस्टूड क्या है कि पैसा आ रहा होगा। तो उसने कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा, उसने क्रेडिट सेल लिखा है। अगर राम से पैसा आया होता तो क्रेडिट की जगह सेल लिखता या राम लिखता? राम अकाउंट लिखता, राइट? अगर रेंट रिसीव्ड का पैसा आया होता तो यहां क्या लिखता क्रेडिट में? रेंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर हो गया? जर्नल एंट्री देख लिया करो, सेल करिए आपने कैश में सेल करिए, क्या जर्नल एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में सेल आएगा ना। इसने देखो आंसर में क्या लिखा है, क्रेडिट आगे क्या लिखा है? सेल अकाउंट। राम से पैसा आया, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, क्रेडिट हुआ ना, तो यहाँ क्रेडिट की जगह क्या आ जाता? सेल की जगह क्या आ जाता? राम। क्लियर हुआ? तो यानी जब भी आप क्रेडिट वाउचर बनाओगे तो कैश लिखना, डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली क्रेडिट में लिख दो किससे आया है। एक बार नीचे आना, डेबिट में। डेबिट वाउचर किस लिए होता है? पैसा आने के लिए या जाने के लिए? जाने के लिए। आपने गुड्स खरीदी है बेटा कैश में, क्या जर्नल एंट्री करोगे? गुड्स खरीदी है कैश में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब टू कैश तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेबिट वाउचर बनाने का मतलब अंडरस्टूड है पैसा गया होगा, ओनली डेबिट वाली आइटम लिख दो। डेबिट में क्या आती है? परचेज। तो इसमें देखो क्या लिखी है? परचेज। अगर मैं कहता रेंट पेड तो क्या जर्नल एंट्री होती? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ क्या होता? डेबिट में क्या आता? परचेज या रेंट? रेंट। अपोजिट वाली आइटम आती है, कैश वाली आइटम नहीं आती। ठीक है, ऊपर फॉर्मेट चेक करते हैं, मिलता जुलता वही फॉर्मेट है जो पिछले क्लास में किया था। सबसे ऊपर टाइटल लिखोगे, टाइटल का नाम क्या आएगा? रिसीट वाउचर के केस में क्रेडिट वाउचर। उसके बाद हमारी पार्टी का नाम, एड्रेस, लेफ्ट में नंबर, राइट में डेट, ये तो हमारा स्टैंडर्ड है। उसके बाद बस आपने बेटा पेमेंट करी है या मिली है, तो अपोजिट वाली चीज करनी है। मिली है तो किस कारण, और पे करी है तो किस कारण, उसका नाम करना है। तो रिसीट वाउचर में आपको ओनली क्रेडिट वाला हिस्सा लिखना है और पेमेंट वाउचर में ओनली डेबिट वाला हिस्सा लिखना है। क्लियर है? यहां देखो दो चीजें हैं बेटा, एक रिसिप्ट पैसा आएगा, एक पेमेंट पैसा जाएगा। मैं दोनों सेल और परचेज के कारण ले लेता हूं। परचेज के कारण पैसा आएगा या सेल के कारण पैसा आएगा? कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स। परचेज के कारण पैसा आएगा, मतलब परचेज के कारण जाएगा या किसके कारण जाएगा? सेल के कारण जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश। सेल के कारण पैसा आएगा, परचेज के कारण पैसा जाएगा। ये रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट वाउचर, इसको क्रेडिट वाउचर नाम दिया गया। पेमेंट वाउचर को कौन सा नाम दिया गया? डेबिट वाउचर। ठीक है, अब अगर मैं क्रेडिट वाउचर बना रहा हूं तो क्रेडिट वाउचर में अंडरस्टूड है, क्रेडिट वाउचर का मतलब रिसिप्ट वाउचर होता है, रिसिप्ट वाउचर का मतलब पैसा आना, तो ये हिस्सा नहीं लिखा जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है। ओनली क्या लिखा जाएगा? पेमेंट वाउचर यानी डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर का मतलब अंडरस्टूड है पैसा गया हुआ, तो ये हिस्सा नहीं लिखा जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, ओनली ये लिखा जाएगा। दोनों वाउचर चेक कर लो। रिसिप्ट वाउचर में ओनली सेल लिखा होगा, पेमेंट वाउचर में ओनली परचेज लिखा होगा। रिसिप्ट वाउचर में ओनली टू मतलब क्रेडिट, ओनली क्रेडिट लिखा होगा, और पेमेंट डेबिट वाउचर में देखो ओनली डेबिट लिखा होगा। एक चीज लिखते हैं, दूसरे वाली अंडरस्टूड, कैश वाली चीज अंडरस्टूड है। अगर इसी की जगह रेंट पेड की एंट्री होती, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बताओ कौन सा हिस्सा लिखते? डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? इसको हटा देते, ये तो अंडरस्टूड है पैसा गया होगा, ओनली क्या लिखते? डेबिट रेंट अकाउंट, यानी जो परचेज अकाउंट लिखा है उसमें क्या लिख देते? डेबिट रेंट अकाउंट। बस क्लियर है। अब आपको क्या लिखना है देखो, अगर हम क्रेडिट वाउचर की बात करते हैं तो क्रेडिट वाउचर में, अब इसको ये भी बता देता हूं मैं बेटा, रिसिप्ट वाउचर को क्रेडिट नाम पता है क्यों दिया गया? रिसिप्ट वाउचर में कैश तो कंफर्म है ना, ओनली कौन सी साइड रिकॉर्ड करनी है? क्रेडिट साइड ना, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर मतलब ओनली क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करनी है। पेमेंट वाउचर, कैश तो क्लियर है ना, कौन सी साइड रिकॉर्ड करनी है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? डेबिट वाउचर, यानी ओनली डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी है। क्लियर है कि ये डेबिट और क्रेडिट क्यों नाम दिए गए। अब इस केस में आपने क्रेडिट वाउचर पास करना है, यानी ओनली क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करनी है, डेबिट साइड रिकॉर्ड, क्योंकि क्रेडिट वाउचर का मतलब पैसा मिलना, और पैसा मिलना तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ओनली क्रेडिट लिखना है, सेल अकाउंट कितने रुपए का हुआ और उसकी नरेशन। अब सेल तो लिख दिया, फिर नरेशन लिखनी पड़ेगी आपको, गुड सोल्ड फॉर कैश, वाइड कैश मेमो नंबर वगैरह जो भी है, और नीचे वही साइड में अकाउंटेंट के साइन आ गए और लेफ्ट हैंड साइड में मैनेजर के साइन आ गए। जब भी आप रिसिप्ट वाउचर पेमेंट वाउचर पास करोगे तो दो लोगों के साइन होंगे, एक अकाउंटिंग वाउचर अकाउंटेंट के और एक मैनेजर के। ठीक है, और अकाउंटेंट के साइन में बेटा ये एसडी लिखा होता है ना, जो ऐसे करके एसडी लिखा है, एसडी मतलब होता है ऑलरेडी साइंड। जहां एसडी लिख दोगे साइन करने की जरूरत नहीं होती, ये माना जाता है साइन हो गए। तो आप कहोगे सर अगर ये रिसिप्ट वाउचर बनाना आ जाए और हमने लिख दिया यहाँ पे अकाउंटेंट, तो क्या हम अपने साइन कराएंगे? यहाँ पे नहीं, साइन करने की जरूरत नहीं है, आपने एसडी लिख दिया, इट मींस आपने क्या कर दिए? साइन कर दिया। ठीक है सर, ये क्या गुड सोल्ड फॉर कैश वाइड? हाँ, ये क्या गुड सोल्ड फॉर कैश वाइड? वाइड बिल नंबर 500 नंबर बिल नंबर है, और गुड सोल्ड आपने कैश में करी है, उसका वाउचर बनाया है। ठीक है, गुड्स कैश में सेल करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होता है ना, तभी तो आपने क्रेडिट में लिखा है सेल अकाउंट। नरेशन है ये, जैसे जर्नल में नरेशन नहीं लिखते, ऐसे नरेशन लिखी है। बना दोगे बेटा क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर मतलब रिसिप्ट वाउचर, डेबिट वाउचर मतलब पेमेंट वाउचर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है चीजें देखो, नंबर कैसे मिलेंगे। अगर ये क्रेडिट वाउचर बनाना आया तो आपको क्या क्या चीजें डालनी है, यहां लिखा हुआ है। क्रेडिट वाउचर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला क्या नाम देना आपको? नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी का नाम और एड्रेस। डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द वाउचर राइट साइड में लिखते हो। टाइटल ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड, जैसे सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन लिखना जरूरी है। नरेशन यानी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वो लिखना जरूरी है। सिग्नेचर जो बना रहा है उसके भी, सिग्नेचर जो ऑथराइज कर रहा है उसको उसके भी, यानी जूनियर एंड सीनियर दोनों के। और स्पोर्टिंग वाउचर नंबर, स्पोर्टिंग का वाउचर नंबर जैसे इसके अंदर लिखा है ना नरेश में, गुड सोल्ड फॉर कैश वाइड बिल नंबर,
यानी ये रिसिट वाउचर क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने सेल का बिल काटा होगा, कैश मेमो जिसको नाम दिया गया, तो कैश मेमो का नंबर होगा ना, वो कैश मेमो का नंबर यहाँ डालना कंपलसरी है, अगर नहीं डाल के आओगे नंबर कट जाएंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको इसमें वाउचर में लिखनी पड़ेंगी। इसमें डेट, वाउचर नंबर नहीं लिखा ना, कौन से नंबर पे था? हाँ 3 नंबर पे अकाउंटिंग वाउचर नंबर। ये सारी चीजें कंपलसरी है। ऐसे ही डेबिट वाउचर में कंपलसरी है सारी चीजें। सॉरी, स्पोर्टिंग वाउचर बेटा प्रूफ, अकाउंटिंग वाउचर जो मेरे को बुक्स में एंट्री करनी है। हाँ जी। अब आ गया दूसरी टाइप, ये कैश वाउचर थे बेटा। कैश वाउचर मतलब पैसा आना या पैसा जाना। अब आ गया नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर मतलब जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, उनको ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। अब डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है? अगर फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लगेगा तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, इसमें कहीं क्लियर नहीं है पैसा आना या जाना। अब यानी ट्रांसफर वाउचर में दोनों लिखे जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखे जाएंगे। देखना एक बार, ट्रांसफर वाउचर में डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखे हैं, दोनों लिखे। जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता यानी नॉन कैश वाउचर में बीच में डेबिट भी लिखा जाएगा क्या होना है, क्रेडिट भी लिखा जाएगा क्या होना है, वो तो लिख ही दोगे। जर्नल एंट्री चैप्टर पढ़ तो लिया, जिसने जर्नल कर लिया उसको पता है डेबिट में क्या होना है, क्रेडिट में क्या होना है। अब इसमें मशीन डेबिट कर रखा है और क्रेडिट को राम कर रखा है, क्या हुआ होगा इसका मतलब? राम से मशीन खरीदी होगी, राम से मशीन खरीदते हो क्या एंट्री होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, तो डेबिट में मशीन आएगा, क्रेडिट में राम आएगा, वही लिखा है उसने। तो पार्टी का नाम, एड्रेस, लेफ्ट में नंबर, राइट में डेट, ये तो कॉमन है, हमारा स्टैंडर्ड है। बस नीचे चेंज हो गया, अब एक नहीं होगा, दोनों एस्पेक्ट होंगे, डेबिट भी लिखोगे क्रेडिट भी लिखोगे, क्योंकि ट्रांसफर वाउचर है, ये कोई रिसिट और पेमेंट वाउचर नहीं है, ठीक है। और नीचे साइन वही होंगे दो लोगों के, राइट हैंड साइड पे अकाउंटेंट साइन करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मैनेजर साइन करेगा। बात तो बराबर है, कर लोगे या नहीं कर लोगे? तीनों वाउचर फॉर्मेट सेम है, एक ही फर्क है, जब रिसिट सॉरी जब कैश वाउचर आएंगे तो कैश वाउचर में ओनली क्या रिकॉर्ड करना है आपको? एक साइड, कैश रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसिट वाउचर का मतलब ही होता है पैसा आना, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं करना। कौन सी साइड रिकॉर्ड करनी है? क्रेडिट साइड, इसलिए उसको क्रेडिट वाउचर नाम दे दिया गया। बट जब बात आती है नॉन कैश वाउचर की, उसमें आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करने हैं, बस दिस इज द डिफरेंस, बाकी फॉर्मेट सारे दोनों तीनों के सेम है। हाँ जी, मतलब इसमें कितनी भी ट्रांजैक्शन आ सकती है? नहीं सर जैसे डेप्रिसिएशन कंपाउंड वाउचर होता है ना, तो यहाँ भी कंपाउंड आ जाएगा। मान लो मशीन भी खरीदा, फर्नीचर भी खरीदा, तो जनरल एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ डेबिट में दो लिख दोगे, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और जब ये जैसे क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर लाइन में भी कैसे आ सकती है? मतलब सिंगल एंट्री है? बिल्कुल आ सकता है, हाँ हर एंट्री के वाउचर बनते हैं। लेकिन बेटा हर एंट्री के वाउचर ना ऐसे आपको मजदूरी नहीं करनी होती है ऐसे बना बना के। अब तो सॉफ्टवेयर है, जैसे अकाउंटिंग के लिए सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर आजकल चल रहा है टैली। तो टैली में क्या होता है, मैं आपको टैली का फंडा समझाता हूँ। टैली के अंदर सारी चीजें फीड होती हैं ऑलरेडी, मेरे को ओनली एक जर्नल एंट्री पास करनी है, राइट। जर्नल पे क्लिक करूंगा, आएगा डेबिट क्या करना चाहते हो, नाम जैसे राम लिखूंगा अपने आप पिक कर लेगा, राम डेबिट हो गया। अमाउंट लिखूंगा, क्रेडिट अपने आप आ जाएगा। मान लो मैंने क्रेडिट डालना है कैश, तो क्रेडिट कैश डाल दिया, एंटर मारूंगा, नीचे नरेशन का हेडिंग आएगा कि नरेशन में कुछ लिखना चाहते हो। मैं लिखना चाहता हूं बीइंग कैश पेड टू राम, राइट। मैंने लिख दिया बीइंग कैश पेड टू राम, एंटर मारूंगा, वो एंट्री पास हो जाएगी। एंट्री पास होने का मतलब जर्नल तो हो ही गई, जर्नल के साथ लेजर अपने आप बन जाएगा। लेजर बनाने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर में, राम का लेजर अपने आप बन जाएगा, कैश अकाउंट अपने आप बन जाएगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस भी अपने आप बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस के बाद P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ अपने आप बन जाएगा। और ये जो वाउचर है ये भी अपने आप बन जाएंगे। टैली में प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंट निकल के आ जाएगा आपका पूरा वाउचर। जरूरत क्या पढ़ने की? सब तो एआई कर रहा है, तो एआई कर रहा है, बट एआई कैसे कर रहा है? जो फीड किया गया है, जर्नल की कमांड दे रहे हैं ना। हाँ, तो फीड किया गया है तभी तो कर रहा है। फीड किसने किया? कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है? कंप्यूटर बड़ा है या इंसान बड़े? इंसान बड़े। कंप्यूटर ने इंसानों को नहीं बनाया, इंसानों ने कंप्यूटर को बनाया है। कंप्यूटर इंसानों से नहीं जीत सकता, इंसानों से फास्ट काम कर सकता है बट इंसानों से जीत नहीं सकता। कंप्यूटर को 1 मिनट में गलत साबित कर दोगे, इनपुट गलत डाल दो, आउटपुट गलत ही आएगा।
इंसानों को थोड़ी कर दोगे आप, इसको इनपुट गलत दोगे वहीं रोक देगा, ये कहेगा गलत बता रहा है तू। कंप्यूटर नहीं बोलेगा, कंप्यूटर ले लेगा तुम्हारा जो बोलेगा तुम। कहने का मतलब है बेटे, वहां पे आपको फैसिलिटी दी गई है, लेकिन उसकी कुछ खामियां भी हैं जिसके कारण मैनुअल काम करने पड़ेंगे आपको। सब कुछ नहीं होगा, हर चीज, कुछ चीजें 99% हो जाएगा, 1% करना पड़ेगा, और करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। तो अभी तो मजदूरी करनी पड़ेगी ना, लेजर अकाउंट बना बना के। आपको लाइफ में कभी लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बनेंगे लेजर्स, अपने आप बनेंगे वाउचर। ये तुम्हें क्या लगता है, बड़े हो गए किसी कंपनी के अकाउंटेंट बनोगे तो क्या ये वाउचर बनाओगे तुम? कुछ नहीं बनाना तुम्हें, बस सीखना है। गधा मजदूरी अभी करनी है बस 11th-12th क्लास में, ठीक है। आ जाओ। सर अगर डेप्रिसिएशन वाली जर्नल एंट्री होगी तो ट्रांसफर वाउचर है, नीचे नरेशन का आएगा बिल नंबर वाला। नहीं, बिल नंबर मत डालो, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। अच्छा, बिल नंबर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने का कोई प्रूफ तो होगा नहीं ना। हाँ जी। कंपाउंड वाउचर आपको पता है बेटा, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, तो वो भी आ सकते हैं, कंपाउंड वाउचर बन सकता है। बनाने में फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। मान लो आपने ना मशीन खरीदी, पैसे कुछ कैश में दिए, कुछ बैंक से दिए, तो यहां देखो लिखा है ना क्रेडिट। राम लिखने का मतलब उधार है। अगर यहाँ पे कुछ पैसे दिए होते और कुछ उधार होती, तो जितनी उधार होती राम में आ जाती और उसके नीचे कैश आ जाता। क्रेडिट में 2 अकाउंट आ जाते, 3 भी आ सकते हैं। सर हाँ जी। क्रेडिट वाउचर में था बिल नंबर, फिर डेबिट में आया कैश मेमो नंबर, और अब इसमें वाइट बिल नंबर है। किसमें चेंज क्यों होता है? कोई फर्क नहीं है, कैश मेमो लिख दो बेटा, कैश मेमो दोनों के लिए सेम होती है। क्रेडिट और डेबिट, कैश मेमो नंबर लिख लो आप, और इसमें दोनों में कैश मेमो नंबर लिख लो। ट्रांसफर वाउचर कहाँ पे? वाइट बिल नंबर दे रखा है। हाँ, मशीन अगर राम से खरीदोगे तो बिल नंबर लिखो या इनवॉइस नंबर लिखो। मैंने आपको बताया था, जब भी उधार में कोई चीज खरीदते हो तो इनवॉइस नंबर आता है, कैश मेमो नहीं होती। इनवॉइस लिख दो बिल की जगह, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7.8, प्रिपरेशंस ऑफ वाउचर्स। अब ये वाउचर बनाने तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें वाउचर्स बनाने हैं। आप पेज नंबर 7.9 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे करके दिखाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कह रहा है क्वेश्चन, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी दिल्ली, प्रिपेयर द डेबिट वाउचर्स। अब डेबिट वाउचर बनाने हैं आपको। डेबिट वाउचर मतलब कौन सा होता है, पेमेंट वाउचर या रिसिप्ट वाउचर? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में ओनली डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी है ना। अगर आपने रेंट पे किया तो रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू, तो टू कैश लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली डेबिट लिखना है, डेबिट रेंट अकाउंट। याद आ गया आपको? ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं पहले। जनवरी 1 को क्वेश्चन कह रहा है, बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स अगेंस्ट कैश। कैश के अगेंस्ट में आपने बेटा गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती है बताना, जनरल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश लिखने की जरूरत नहीं है, आपने डेबिट लिखना है क्या, परचेजेस अकाउंट। देखो परचेजेस ही लिखा है क्या डेबिट में, परचेजेस लिखा है। नरेशन में लिखा होगा बीइंग गुड्स परचेज वाइड कैश मेमो नंबर, जो भी कैश का मेमो नंबर दिया वो लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, साइन हो गए अकाउंटेंट के, मैनेजर के, और ऊपर डेट कॉलम वगैरह आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड में एक रिसिप्ट का कॉलम बन गया होगा। किसका कॉलम बन गया होगा, ये रिसिप्ट का कॉलम क्यों बनाया गया, जब हम ये पर्ची बनाएंगे तो एक हिस्सा फाड़ के जिसने पैसे दिए हैं उसको देनी पड़ेगी ना पेमेंट बेटा। तो इसमें रिसिप्ट में क्या लिखा है देखो, रिसिप्ट में रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम दिस कंपनी फॉर परचेजेस, और रिवेन्यू की स्टैंप लगा देंगे। रिवेन्यू स्टैंप होती है बेटा वो पर्चियां छोटी छोटी जो पोस्ट ऑफिस वाली होती हैं, वो स्टैंप लगा के साइन कर देंगे और ये रिसिप्ट पकड़ा देंगे जिससे पैसा दिया है या जिससे पैसा लिया है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मेट आप बना लोगे आराम से। क्या खाली छोड़ रखा है, बट फॉर्मेट तो बना के दिखाना पड़ेगा ना, लिखना है। हाँ हाँ, नहीं आपको नहीं लिखना, आप एज इट इज जैसे करके दिखा रखा है वैसे करके दिखाना आपको एग्जाम में। नहीं। तो 2 जनवरी 1 जनवरी 8 में बेटा 2 एंट्री थी, 2 वाउचर बना रखे हैं। जनवरी 1 में आपने गुड्स की परचेज करी थी तो परचेज डेबिट दिखा रखा है। जनवरी 8 में आपने वेजेस पे करी थी तो डेबिट में क्या दिखा रखा है, वेजेस अकाउंट। फॉर्मेट दोनों का सेम है, बना लोगे आप लोग। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्वेश्चन कह रहे हैं डेबिट वाउचर बनाओ। 4 एंट्रियां दे रखी हैं तो कितने वाउचर बनेंगे, 4 बन जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कौन से वाउचर बनाने हैं, क्रेडिट वाउचर मतलब रिसिप्ट वाउचर। तो बात तो सेम ही रहेगी, रिसिप्ट वाउचर का मतलब क्या रिकॉर्ड करना है, ओनली क्रेडिट।
ठीक है, सर अगर एंट्री एक ही डेट पर है तो उसका एक ही वाउचर बनेगा। एक ही। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कौन से वाउचर बनाने हैं? सर क्रेडिट क्रेडिट वाउचर मतलब रिसीप्ट रिसिप्ट वाउचर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में कौन सा वाउचर बनाना है? ये स्पोर्टिंग वाउचर है। स्पोर्टिंग वाउचर क्या है यार, ये देखना एक बार। गुरमान एंड सन वाउचर है अकाउंटिंग वाउचर नहीं, हाँ ये स्पोर्टिंग वाउचर है। हमें क्या बनाना है? अकाउंटिंग। बेटा ये स्पोर्टिंग वाउचर बिल है। आप किसी स्टेशनरी की शॉप पे गए होगे और आपने क्रिकेट की बॉल्स खरीदी 2000 रुपए की और फुल साइज का बैट खरीदा 20000 का। कितने का माल खरीद के लाए हो आप? 22000 का माल खरीद के लाए हो। तो अगर आपको अपनी बुक्स में वाउचर पास करना है तो बताना कौन सा वाउचर बनाओगे आप? नहीं, ये वाउचर सेल बिल नंबर है बेटा, सेल करी है तो सेल से पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। कौन सा वाउचर बनाओगे? क्रेडिट वाउचर। पैसा आने के लिए कौन सा वाउचर बनाते हैं? तो देखो कौन सा बना रखा है इसने, क्रेडिट वाउचर बना रखा है बेटा। देखो अंदर डेबिट लिखा है ना, डेबिट का मतलब नहीं, उधार करी है क्या? नॉन कैश है तो एक मिनट बेटे, अच्छा नहीं ठीक है। ये बेटा ट्रांसफर वाउचर बनाया है इसने इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। ट्रांसफर वाउचर पता है क्यों बनाया? आप एक बार बिल चेक करना, गुरमान एंड सन मतलब सेलर, और लेफ्ट हैंड साइड में मुरारी लाल एंड सन भी लिखा है। मुरारी लाल एंड सन कौन होगा? ये बायर। आप मुझे बताओ बायर का नाम कब लिखते थे? स्टार्टिंग में पढ़ा था क्रेडिट सेल्स में जब उधार में माल बेचते थे। कैश सेल में, कैश मेमो में कभी नाम आता था? नहीं है यार, स्टार्टिंग में आ जाओ। पहले पेज पे, फ्रंट पेज पे, पेज नंबर 7.2 पे देखो आप, छाबड़ा सिल्क एंड साड़ी वाला क्वेश्चन था। आपने पार्टी का नाम नहीं लिखा था क्योंकि कैश मेमो थी। नीचे जब इनवॉइस बनाया गया तो पार्टी का नाम आइडियल कस्टमर लिखा गया। यानी कस्टमर का नाम कब लिखा जाता है? उधार सेल करी जाए। तो यहां पे बेटा गुरमान एंड सन की सेल दे रखी है और मुरारी लाल एंड सन लिखा है, तो मुरारी लाल एंड सन कौन होगा? बायर। और बायर का नाम कब लिखते हैं? जब ये उधार में माल, यानी ये कौन सी सेल होगी? उधार सेल होगी बेटा। और उधार सेल के केस में कौन सा वाउचर पास करोगे? कैश वाउचर या नॉन कैश? नॉन कैश है और नॉन कैश वाउचर में कौन सी चीजें रिकॉर्ड करते हो? दोनों, डेबिट भी और। गुरमान को आपने सेल करी है बेटा, एंट्री क्या होगी? गुरमान को सेल करने की एंट्री क्या होगी? गुरमान ने किसको सेल करी है? मुरारी को। मुरारी को सेल करी है, क्या एंट्री होगी? मुरारी लाल एंड सन अकाउंट डेबिट टू। सेल्स अकाउंट। देखो वाउचर आंसर में क्या लिखा है? डेबिट में मुरारी लिखा होगा, क्रेडिट में सेल लिखा होगा, दोनों आएंगे। क्लियर? तो आपको ये देखना है बेटा, अगर बायर का नाम दे रखा है इट मींस उधार की सेल है, कैश सेल नहीं है। और उधार की सेल में बेटा कैश वाउचर पास नहीं होते। कौन सा वाउचर पास करना पड़ेगा? डेबिट सॉरी नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। हो गए खत्म। बताओ क्या था इसमें, कोई दिक्कत? पेज नंबर 7.18 पे आ जाओ। आगे क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ। लो वाउचर बनाओ क्वेश्चन नंबर 6 के। ट्राई करना अपने आप बनाना, बाद में आंसर से चेक कर लेना। फॉर्मेट अपने आप बनाने की कोशिश करना जितना आप कर सकते हो। ठीक है, ये सेल की एंट्री करेगा अपनी बुक्स में और परचेज की एंट्री करेगा अपनी बुक्स में। अब हमने उसको उधार में माल तो बेच दिया, लेकिन वो इतना रिलायबल नहीं है कि हमारे पैसे देगा या नहीं देगा। तो हमने उसको बोला भाई एक काम कर, तू ना हमें एक बिल साइन करके दे दे और उस पर ये लिख के दे दे कि मैं 2 महीने के बाद 1 लाख रुपए आपके पे कर दूंगा क्योंकि मैंने आपसे माल खरीदा है। हमने उसको बोला तो एक बिल हमें साइन करके दे दे और उस बिल पे लिख दे कि 2 महीने के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा क्योंकि मैंने आपसे उधार पे माल खरीदा है। ठीक है, ये जो बिल होता है ये बेटा इंडिया में लॉ है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है
कल को अगर ये पैसे ना दे इस बिल के तो हम इसको कोर्ट में घसीट सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है, कोर्ट में केस डाल सकते हैं इसके अगेंस्ट में। तो जब ये बिल आएगा हमारे पास तो उस बिल के पैसे हमें मिलेंगे या हमें देने हैं? बिल के तो पैसे हमारे लिए मिलेंगे ना, तो वो बिल हमारे लिए बीआर होगा। क्या होगा? बीआर, उसको कहते हैं बिल रिसीवेबल्स। उस बिल के पैसे आने हैं, तो उसने हमें ये बिल दिया है, हमारे पास तो बिल आया है ना, तो क्या आया हमारे पास? कैश आया या बिल आया? तो बीआर अकाउंट डेबिट 1 लाख का बिल आया। किससे आया बेटा ये बिल? श्याम से। तो वो गिवर हो गया तो श्याम 1 लाख। अब बताओ ये वाला डेटर वापस क्रेडिट हो गया, इट मींस आपकी बुक्स में डेटर हैं अब या खत्म हो गए? खत्म हो गए बेटा। डेबिट था, ये डेटर ही तो था आपका। जब आपने उधार में माल बेचा डेटर तो था, डेटर को वापस क्या कर दिया आपने? क्रेडिट। एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया, तो बुक्स में डेटर कहां रह गया? सर बीआर भी तो जाके एसेट में आएगा। एसेट में आएगा, बट डेटर की जगह अब क्या आ गया? बीआर। अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था, डेटर से अगर बीआर आ जाए तो डेटर खत्म हो जाएंगे बुक्स में और एक नई एसेट आ जाएगी। यानी बुक्स में से डेटर नाम की एसेट खत्म हो गई और एक बीआर नाम की नई एसेट आ गई, बस फर्क इतना है। डेटर की जगह क्या रिप्लेस हो गया? बीआर। बात तो एक ही है ना, दो एसेट थोड़ी रहेंगी। माल तो एक बार बेचा है, या डेटर भी रहेंगे और बीआर भी रहेगी। दो एसेट रहेंगे क्या 1-1 लाख रुपए की? नहीं बेटा, माल एक बार बेचा है तो एसेट भी एक ही रहेगी, ठीक है। वो डेटर खत्म होके क्या आ गया आपके पास? बीआर। अब उसके लिए ये बिल बीपी है, बिल पेबल है, उसने तो पैसा देना है ना, तो उसकी लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होगा टू बीपी। उसके पास से बिल गया है 1 लाख, इसने राम को बिल दिया है, तो राम इसके लिए कौन है? रिसीवर या गिवर? इसके लिए रिसीवर क्या होते हैं? डेबिट। तो राम को ये डेबिट करेगा। राम क्रेडिट था यानी क्रेडिटर, वापस डेबिट हो गया, तो राम बुक से क्या हो गया? खत्म। इसके लिए इसका ये क्रेडिटर था, इसकी बुक्स में क्रेडिटर खत्म हो गए, क्या आ गए? बीपी। उसकी बुक्स में डेटर खत्म हो गए, क्या आ गए? बीआर, ठीक है। अब इसकी बुक्स में राम नहीं है, उसकी बुक्स में श्याम नहीं है, उसकी बुक्स में क्या है? बीआर। इसकी बुक्स में क्या रह गया? बीपी। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद जब हमारे पास ये बीआर आ गया तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब हमारे पास एक बीआर है, आप 2 महीने वेट करो, 2 महीने जब खत्म हो जाएंगे इस बीआर को लेके आप उसके पास चले जाना, वो आपको पैसे दे देगा क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है बेल के अंदर। तो 2 महीने वेट करके आप उससे पैसे ले सकते हो, बीआर को अपने पास रखो एसेट के रूप में। बट अगर इस बीआर को आप अपने पास नहीं रखना चाहते तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे 100 रुपए का नोट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, आप किसी को फर्दर ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो इसने नथु को पैसा देना था, तो राम ने ये बिल किसको पकड़ा देगा? नथु को। और 2 महीने के बाद नथु उसके पास जाएगा और बिल ले लेगा। तो यानी हम अपना बिल किसको ट्रांसफर कर सकते हैं? किसी थर्ड पार्टी को कर सकते हैं, जिसको भी हमने पैसे देने हैं। अगर आप थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं करना चाहते और बिल अपने पास भी नहीं रखना चाहते और आप कहते हो नहीं हमें पैसा चाहिए और अभी चाहिए, तो अभी ये तो देगा नहीं, ये तो 2 महीने के बाद देगा। आपके पास बिल है, आपके पास एक फैसिलिटी और है, आप अपने बैंक के पास जाओ और बैंक को बोलो बैंक इस बिल के पैसे मुझे अभी चाहिए। तो बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बेटा अपने क्लाइंट्स को कि आपसे ये बीआर ले लेगा बैंक 1 लाख रुपए का, और 1 लाख में से कुछ नॉमिनल चार्जेस काटेगा 2-4-5%, मान लो 500 रुपए काट लेगा, तो आपको 99,500 तुरंत दे देगा अभी। तो 500 रुपए कट के आपको पैसा अभी मिल गया, बैंक को कब मिलेगा? 2 महीने बाद। लेकिन 2 महीने बाद कितना मिलेगा बैंक को? 1 लाख। तो 500 रुपए बैंक का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, इनकम होगी बिजनेस की। तो अगर ये बिल मैं बैंक को दूंगा तो बैंक मेरे को पूरे 1 लाख देगा क्या? आज नहीं देगा ना, कम देगा। मान लो 500 रुपए कम देगा, तो बताओ पैसा आएगा या जाएगा मेरे पास? तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, बैंक कैश तो देगा नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास बैंक से 99,500 आ जाएंगे, और जो 500 रुपए मेरे कटे हैं दैट इज माय चार्ज, दैट इज माय एक्सपेंस। उस एक्सपेंस का नाम दिया गया डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या नाम दिया गया?
ये डिस्काउंट कराना होता है बेटा इसको। सर बैंक चार्जेस नहीं, डिस्काउंटिंग चार्जेस स्पेशली नाम है ना बेटा, जब आपको नाम दिया गया है तो नाम लिखोगे ना, ठीक है। बैंक चार्जेस ही है, बट बैंक चार्जेस का स्पेशली नाम है ये डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखोगे ना, राइट। अब जैसे क्लास हो रही है और हमें पता है कि अकाउंट्स की क्लास हो रही है, तो बेटर वर्ड क्या है, क्लास हो रही है अकाउंट्स की क्लास हो रही है। स्पेशली जब पता है तो अकाउंट्स की क्लास बोले ना, क्लास क्यों बोले। बैंक चार्जेस ही है, बट स्पेशली बैंक चार्जेस का नाम पता है तो उससे डेबिट करो आप। हाँ जी, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू, बताओ आपके पास से क्या चला गया, सर बीआर चला गया, 1 लाख रुपए का बीआर चला गया। आगे पैसे आपके पास, सर इसको कहते हैं बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लेना। क्या करवा लेना, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट चार्जेस कुछ देके पैसा अभी ले लेना। अब बताओ आपका काम खत्म हो गया नहीं हो गया, आपको तो पैसा मिलना था, मिल गया, इसका काम भी चल गया, इसको 2 महीने बाद पैसे देने थे, 2 महीने का टाइम मिल गया इसको। अब 2 महीने के बाद इसके पास कौन आएगा पैसे लेने के लिए, अब बैंक जाएगा, और बैंक जाएगा तो बताओ ये पैसा 100% देगा, जरूरी है, नहीं मुकर जाए तो, हाँ कोर्ट में तो जाएगा, बट मुकर जाए तो, सर फिर बैंक हमारे पास उसके बाद जाएगा वापस। हाँ बैंक क्या करेगा, बैंक इसके ऑफिस जाएगा, इसके ऑफिस में ताला लगा मिल गया, इसके ऑफिस जाएगा और इसने पैसे दे दिए तो बात खत्म, कुछ नहीं करना। लेकिन बैंक इसके पास जाएगा और इसके ऑफिस में ताला लगा मिल गया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक ना नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और नोटरी पब्लिक पे इस पे डिसऑनर की स्टैंप लगवा लेगा, कैंसिल्ड की, गवर्नमेंट का थप्पा लगवा लेगा कि ये बिल क्या हो गया, कैंसिल्ड, और अपने घर आ जाएगा और आपको फोन भी नहीं करेगा। तो बताओ आपको बख्श देगा या 1 लाख रुपए रिकवर करेगा आपसे, करेगा, बट फोन नहीं करेगा। क्या करेगा, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा। कोर्ट में क्यों जाना है, तुम्हारा बैंक अकाउंट है ना, तुम्हारा बैंक अकाउंट है, तुम्हारे बैंक के पास ही है, तुम्हारा पैसा नहीं पड़ा होगा बैंक के पास, और तुम्हारा 5 लाख पड़ा है, 1 लाख काट के 4 लाख रख देगा। तो जब है 1 लाख नहीं था बेटे, तो 500 रुपए 2 महीने पहले नहीं ले रखे हैं, वो 500 रुपए का चार्ज भी तो तुम ही भुगतोगे, 2 महीने पहले पैसे ले रखे हैं। बैंक का क्या कसूर, बैंक ने अच्छा 2 महीने पहले पैसे दिए थे आपको, और उतना ही पैसा अगर अब मिलेगा तो बैंक तो लुट गया। समाज सेवा थोड़ी कर रहा है बैंक कि 2 महीने पैसे तुम्हें दे रखे हैं। बताओ, बैंक अपने चार्जेस भी तो आपसे ही लेगा ना, बैंक आपसे 1 लाख ही लेगा बेटा पूरे। अब जब बात आई 1 महीने के बाद, तब तुम्हें पता लगा अरे यार मेरे बैंक से 1 लाख रुपए कट रखा है। बताओ किस बात का कट रखा है, आपने बैंक से बैंक स्टेटमेंट मांगी, भाई पासबुक दिखाओ हमें अपनी, हम देखना चाहते हैं कि हमारा 1 लाख रुपए कम क्यों दिखा रहा है, हमारे अकॉर्डिंगली तो 5 लाख होना चाहिए, तुम 4 लाख दिखा रहे हो। तो वहां पे एक एंट्री थी बीआर डिसऑनर्ड की, तो तुमने अपने रिकॉर्ड चेक करे यार 2 महीने पहले हमने बैंक से कोई बीआर डिस्काउंट कराया था और वो बीआर क्या हो गया, कैंसिल्ड हो गया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैंक हमारे पैसे देगा या बैंक हमारे बैंक से पैसे काट लेगा? जब दिए थे तो बैंक डेबिट किया था, अब काट लेगा तो हम बैंक को क्या करेंगे, टू बैंक, और बैंक हमारे कितने पैसे काटेगा, 1 लाख रुपए काटेगा। हो गया टू बैंक। अब बताओ बैंक से बीआर वापस ले, भाई बीआर दिया था, अब बीआर वापस ले, अब बीआर रहा ही नहीं बेटा, वो एक कागज का टुकड़ा बन गया, उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो क्या हो चुका है, कैंसिल्ड हो चुका है। अब बीआर लेने से कोई फायदा नहीं है बैंक से, वो कागज का टुकड़ा हो चुका है और मेरे बैंक से 1 लाख रुपए कट गए। अब मैं सारा 1 लाख रुपए बैंक चार्जेस में डाल दूं या मैं उसकी गुद्दी पकड़ूं जिसने मेरे को बीआर दिया था? उसकी गुद्दी पकड़ो। हाँ, वो कौन था, श्याम, राम, अच्छा श्याम, राम तो खुद ही हो तुम, खुद की गुद्दी खुद ही पकड़ोगे। श्याम अकाउंट डेबिट, कितना पैसा रिकवर करेंगे इससे? 1 लाख। इससे पूरा 1 लाख रुपए रिकवर होगा। इसने एक ही देना था, हमारा एक ही रिकवर होगा इस बंदे से। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वापस हमारा बुक्स में क्या आ गया, अब डेटर। अब बीआर की कोई वैल्यू ही नहीं रही, जब बीआर जो दिया था वो कैंसिल हो चुका है, अब हमारी बुक्स में वापस क्या खड़ा हो गया, ये डेटर खड़ा हो गया। क्लियर? अब ये बंदे को पता लगेगा क्योंकि हमारा फोन जा चुका होगा इसको,
कि भाई तूने वो जो दिया था BR BP, तेरे लिए BP था, हमारे लिए BR था, वो तो कैंसिल हो गया। तो इसको फोन खड़काएंगे हम, तो ये फोन उठा लेगा हमारा, कहेगा यार वो BP तूने कैंसिल करवा दिया, बताओ बैंक आया था। कह रहा यार मैं घूमने गया हुआ था, पता नहीं अब कैसे क्या था, डेट याद नहीं रही, अब मैं आ गया हूँ इंडिया में, कोई बात नहीं मैं पैसे दे देता हूँ तुम्हारे। कह रहे नहीं, अब बैंक को पैसे नहीं देने, अब पहले तो आप अपनी बुक्स में वो एंट्री रिवर्ट करो जो आपने पहले हमें बिल की एंट्री करी थी, क्योंकि वो बिल अब क्या हो चुका है, कैंसिल्ड हो चुका है। तो ये क्या एंट्री पास करेगा, जब BP दिया था तो ये एंट्री करी थी, अब BP कैंसिल हो गया तो इस एंट्री को वो क्या करेगा, उल्टा। तो BP को डेबिट करेगा, BP खत्म हो गए इसकी बुक्स में, और क्या क्रिएट हो जाएंगे दोबारा, क्रेडिटर्स, यानी राम अकाउंट आ जाएगा वापस। तो इसकी बुक्स में कौन आ गया, क्रेडिटर, उसकी बुक्स में कौन आ गया, डेटर, यानी हम वापस ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गए। ठीक है। अब अगर ये उसको पैसे दे देगा तो वो एंट्री क्या करेगा पैसे लेने की, इससे कैश अकाउंट डेबिट, वो पैसे लेगा अगर तो श्याम, और ये पैसे देने की एंट्री क्या करेगा, श्याम अकाउंट डेबिट, नहीं श्याम ही है ये बेटा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, क्यों, क्योंकि किसका पैसा जाएगा और इसके लिए राम रिसीवर होगा, तो राम डेबिट टू कैश। टॉपिक क्लियर है। ये टॉपिक है बेटा BR BP से रिलेटेड। ठीक है। ये एक चैप्टर होता था आपका बिल ऑफ एक्सचेंज 11th क्लास में। इसमें 4 ऑप्शंस होते थे कि जब मेरे पास बिल आएगा ना किसी से BR, तो BR या तो मैं अपने पास ही रख लूं, ऑप्शन नंबर 1, या मैं बैंक से डिस्काउंट करवा लूं, ऑप्शन नंबर 2, या मैं बैंक को BR को आगे किसी को इंडोर्स कर दूं, ऑप्शन नंबर 3। ये 3 ही ऑप्शंस होते थे। तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर था, वो चैप्टर हो गया तुम्हारे सिलेबस से डिलीट। ठीक है ना। बट फंडा यही है जनरल एंट्री का, मेन एंट्रियां यही होती थी जो मैंने अभी आपको कराई है, और पूरे चैप्टर में यही घूमती रहती थी। ठीक है। और बिल आएगा तो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो होनर हो जाएगा या डिसऑनर हो जाएगा। होनर मतलब पास हो जाना, डिसऑनर मतलब कैंसिल हो जाना। 2 वर्ड होते थे, होनर एंड डिसऑनर। इस केस में बिल क्या हुआ था, डिसऑनर, कैंसिल हुआ था। ठीक है। सर एक बार वो सेकंड पॉइंट दोबारा सुनाना। कौन सा सेकंड, ये अकाउंट डेबिट टू श्याम। जब हमारे पास श्याम से बिल आया तो हमारे लिए BR है, कोई चीज आएगी, BR एक एसेट, एसेट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आएगा डेबिट करो। तो राम BR आया तो डेबिट करेगा, तो BR अकाउंट डेबिट टू, किससे आया है BR, श्याम टू श्याम। इसके पास से क्या गया है, BP, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया BP, तो ये BP को क्रेडिट करेगा, और वो रिसीवर है तो रिसीवर को डेबिट करेगा, राम डेबिट होगा। रिसीवर को डेबिट करते हैं ना एज पर पर्सनल अकाउंट्स। जर्नल एंट्री है और क्या है, और इसमें लेजर और कैश, जर्नल बन गई, लेजर जो मर्जी बना दो। कैश बुक में तो बेटे ओनली वो एंट्री आएंगी जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व है बस। अच्छा, कैश बुक नहीं बनेगी इसमें, मेन तो वही बनेगी लेजर्स। नहीं हमारे स्कूल में भी कराया था कैश। कैश बुक बनाया था तो कैश बुक में पता कौन सी एंट्री आएगी, अगर इसकी बात कर रहे हो ओनली ये वाली एंट्री आएगी कैश बुक में, बस एक ये वाली, एक ये एंट्री आएगी, और एक लास्ट में जब उससे पैसे आएंगे 1 लाख रुपए, वो एंट्री, 2 एंट्री आएंगी। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश बुक बनाओ, डेबिट में लिखोगे आप, अपोजिट में क्या है BR टू BR 99,500। ठीक है। और एक एंट्री ये आ जाएगी फिर जो कैंसिल हुई थी, क्रेडिट साइड में बाय श्याम 1 लाख, और फिर डेबिट में वापस जब 1 लाख आएंगे टू श्याम 1 लाख। अरे कैश बुक क्या है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट भी तो एक लेजर ही है, तो लेजर बनाओ ना बस सीधा। कैश बुक क्या है, कैश बुक एक कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट क्या होता है, एक लेजर होता है, और लेजर किससे बनते हैं, जर्नल से। ठीक है। कर लोगे ये वाला टॉपिक, कोई दिक्कत, पक्का। चलो, ये सिलेबस में नहीं है बेटे, वैसे तुम्हारे अब कट चुका है ये वाला टॉपिक, राइट। फिर भी लेकिन तुम्हारे करवाया था तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना। ये जर्नल है, इसके अलावा कुछ नहीं है ज्यादा। और अगर इसके एडवांस आपके स्कूल वाले करवा रहे हैं तो गलत करवा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। इतना तो चलो जर्नल के हिसाब से चलता है, क्योंकि जर्नल एंट्री तो है ही ना सिलेबस में, तो जर्नल एंट्री के हिसाब से इतना चलता है। इसका एडवांस नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस में नहीं है। क्या नहीं, इतना एडवांस जाना नहीं चाहिए ना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है बेटा ये टॉपिक।
सर इतना भी नहीं पढ़ाता कोई, आप तो एडवांस सोच रहे हो, इतना भी नहीं पढ़ाता। दिखाना बुक। नहीं, ये कह रहे हैं ना पढ़ाया था, अब इनके स्कूल में पढ़ाया था तो करना चाहिए। यार भी तो यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या टाइम हो गया एक बार बताओगे? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट वीक में जो आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट 3 चीजों का होगा बेसिकली। कैश बुक मैंने करवाई दिया तुम्हें, अदर बुक्स मैंने करवा दिया बेटा, अदर बुक्स पूरा चैप्टर खत्म हो गया आप लोगों का, और ये चैप्टर नंबर 7, ये तो थ्योरी है पर्टिकुलरली। 3 चैप्टरों का टेस्ट होगा, आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखना। कैश बुक, अदर बुक्स और वाउचर। सर वाउचर बुक से दोगे? हाँ, बुक से, सर वाउचर हर चीज बुक से ही आएगी बेटा, बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। और नेक्स्ट क्लास में जो ट्यूसडे क्लास रहेगी उसमें हम अपना जीएसटी स्टार्ट करेंगे। जीएसटी स्टार्ट करने के लिए आप अपनी पहले जीएसटी की जो जर्नल की मैंने बुकलेट दी थी ना आप लोगों को, और जर्नल की बुकलेट लाना बेटा सारे। सामने आ रहा है। पहले ट्रायल बैलेंस कर लेंगे ट्यूसडे, फिर थर्सडे तुम्हारा टेस्ट होगा, देन सैटरडे और संडे, जो नेक्स्ट सैटरडे संडे आएगा फिर हम उसमें जीएसटी टॉपिक क्लियर कर लेंगे अपना। नेक्स्ट सैटरडे संडे जो 2 क्लास होंगी हमारी बैक टू बैक, उसमें हम अपना जीएसटी टॉपिक रख लेंगे। ट्यूसडे की क्लास के लिए हम अपना ट्रायल बैलेंस रख लेंगे। तो ट्रायल बैलेंस तो मैं आपको बुक से करवा दूंगा, लेकिन जब मैं आपको जीएसटी कराऊंगा तो जर्नल की बुकलेट आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि जर्नल में मैंने जीएसटी का टॉपिक आपका डाल रखा है, ठीक है ना। तो वहीं से पहले हम जीएसटी क्लियर करेंगे अपना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और थर्सडे की क्लास के लिए बेटा जो टेस्ट होगा आपका नेक्स्ट वीक में, प्रिपेयर कर लेना। 3 चैप्टर आएंगे, कैश बुक, अदर बुक्स और ये वाला वाउचर, ठीक है। सर 7 में तो वाउचर है और जो कि ये पीछे कैश मेमोस हो गई, सब कुछ कुछ भी बनाना भी आ जाए। यस यस यस। सर मुझे रूल्स ऑफ डेबिट में डाउट था। हाँ बोलो, सर मुझे इसके अंदर ये समझ नहीं आ रही इंक्रीज और डिक्रीज वाला, क्या इंक्रीज डिक्रीज? ये ट्रांजैक्शन दे रहे हैं क्या अकाउंट से मोर में बोल रखा है, हाउ इफेक्टिव बेटा आपने फिर वो 5 अकाउंट्स नहीं कर रखे, कर रखे हैं। हाँ तो फिर एसेट बढ़ेंगी। मुझे इसके अंदर सर ये समझ नहीं आ रही इंक्रीज वाला। हाँ। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है अनूप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, इसका 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल। कैपिटल कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है? बेटे आप रुक के जाना। हाँ, कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, हाँ इंक्रीज, और सर कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो वो इंक्रीज वो भी इंक्रीज हो रही है। कैसे सर? कैपिटल क्या है? कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल एक तरह से देखो, क्रेडिट बैलेंस किस किस के होते हैं? सर तो लायबिलिटी 3 चीजों के होते हैं, कैपिटल, लायबिलिटी इनकम। लायबिलिटी और इनकम। ये तीनों चीजें अगर इंक्रीज होंगी क्रेडिट ही होंगी, अच्छा और क्रेडिट होंगी तो इंक्रीज ही हो रही है, अच्छा लिंक डायरेक्ट होता है इनके साथ। और अगर डेबिट हो रही हो ये आइटम तो इसका लिए ये डिक्रीज हो रही है। अच्छा जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है वो भी कैपिटल ही होता है? नहीं, Drawings। वो कैपिटल के अगेंस्ट होता है। नहीं सर, वैसे इसका ड्राइंग्स है ये सर, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, इसके अंदर सर 2 अकाउंट्स बोल रहे हैं ये, कौन कौन से? एक तो ड्राइंग्स और कैश ही, लेकिन नेचर ऑफ अकाउंट में ये ड्राइंग्स और कैपिटल भी बोल रहा है। क्योंकि कैपिटल से ही तो ड्राइंग माइनस होगी। ड्राइंग का मतलब क्या है? मालिक ने अपना पैसा निकाल लिया, हाँ तो उसका पैसा उसके कैपिटल से तो माइनस करेंगे। अच्छा जर्नल करते हुए हम ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं, बट अल्टीमेटली बाद में तो कहां से माइनस होना है? वो पैसा तो कैपिटल से माइनस होना है, ठीक है। तो आप ड्राइंग भी कह सकते हो और कैपिटल भी कह सकते हो, क्योंकि ड्राइंग अल्टीमेटली कैपिटल से माइनस होगा, ठीक है।